सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द नो सेंट सक्सेस पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाकघर मासिक आय योजना, या फिर इसको आप दोस्तों डाकघर मासिक उत्पन्न योजना भी बोल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों MIS शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों डाकघर मासिक आय योजना यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, एक तरीके से आप इंग्लिश में इसको ये भी बोल सकते हो। दोस्तों आज हम इसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं कि दोस्तों आखिर डाकघर मासिक आय योजना 2025 में दोस्तों स्कीम में क्या-क्या अपडेट आए हैं, और साथ ही साथ इसमें आप कैसे क्या-क्या इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, और कैसे आप इसमें आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप लोग भी जानना चाहते हैं कि अगर डाकघर मासिक आय योजना क्या है, मासिक उत्पन्न योजना क्या है, तो इसकी पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी-सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं डाकघर मासिक आय योजना यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। चलिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं कि डाकघर मासिक आय योजना की कुछ मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खाता एक डाकघर से दूसरे डाकघर में निःशुल्क स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बाद प्रत्येक डाकघर जमा के लिए निवेशक कई खाते खोल सकते हैं, ठीक है? अवधि के अंत में प्राप्त जो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के समय जो राशि होती है, उसको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में दोबारा निवेश किया जा सकता है, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोबारा से तो। साथ ही साथ दोस्तों निवेशक अपने डाकघर मासिक आय योजना खाते के लिए एक नामांकित व्यक्ति भी नियुक्त कर सकता है। एकाधिक नामांकित व्यक्तियों के मामले में प्राथमिक खाता धारक को नामांकित लाभार्थी के लिए पात्रता का हिस्सा निर्दिष्ट करना होगा। यानी कि आप इसमें जॉइंट के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जो इसमें प्राइमरी रहेगा, जो उसमें फर्स्ट पर्सन रहेगा वो, ठीक है? वहीं दोस्तों उसके बाद थोड़ा-सा और भी आगे बता दूँ मैं आपको कि इसमें कोई भी TDS यानी स्रोत पर कोई कर कटौती, यानी कि कोई भी इसमें इसमें टैक्स वगैरह नहीं, TDS नहीं कटता है, और लेकिन अर्जित ब्याज कर योग्य है, ठीक है? जो ब्याज आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस पे थोड़ा-सा टैक्स लगता है। जब योजना 5 वर्षों में परिपक्व हो जाती है यानी मैच्योर हो जाती है, तो आप या तो कुल अर्जित राशि निकाल सकते हैं, या योजना में पुनः निवेश कर सकते हैं। यानी कि 5 वर्षों में जब ये योजना मैच्योर हो जाती है, तो इसमें पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं, या फिर इसमें दोबारा इसमें रीइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालाँकि इस दौरान निवेशकों को निश्चित मासिक आय मिलती रहती है। अब वहीं बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, हमें इसमें कौन-कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं इस योजना के लिए। तो मैं बता दूँ कि डाकघर मासिक आय योजना में निवेश करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्र मानदंडों को पूरे सबसे पहले तो एक अकेला व्यक्ति, वयस्क, संयुक्त खाता 3 वयस्कों तक, यानी कि आप खुद से अकेले भी खुलवा सकते हैं इस योजना में, और 3 लोगों वाला जॉइंट खाता भी खुलवा सकते हैं। नाबालिग या फिर विपक्षित दिमाग वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक, यानी कि जो बच्चे नाबालिग हैं, जिससे बच्चों को खुलवाना चाहते हैं, तो उनके अभिभावक इसके लिए खुलवा सकते हैं अपने नाम से, बच्चों के नाम से, खुद उनके पेरेंट्स लोग। उसके नाम पर 10 वर्ष से अधिक आयु का नाबालिग होना चाहिए, ठीक है? उनका भी खुलवा सकते हैं। बात कर लें जमा और ब्याज कैसे क्या इसकी विशेषताएँ हैं, तो बता दें कि न्यूनतम निवेश इसमें ₹1000, और इसमें अतिरिक्त जमा करवाते हैं, कम से कम इसमें ₹1000 आप जमा करवा सकते हैं। और अधिकतम की बात कर लें, तो अगर आप अकेले के खाते में करवाना चाहते हैं, मतलब अकेले खुद पूरे खाते में किसी जॉइंट को नहीं रखना चाहते, तो अकेले के लिए जो मैक्सिमम राशि है, यानी मैक्सिमम अमाउंट है, वो आपको ₹9,00,000 है, और अगर जॉइंट खाता है तो उसमें आप ₹15,00,000 मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं बात कर लें कि संयुक्त खाते के सभी व्यक्तिगत धारकों का बराबर हिस्सा होता है, यानी जॉइंट खाते में जितने भी लोग होते हैं, 2 या 3, तीनों का बराबर-बराबर हिस्सा होता है, उसी अनुसार उनको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। वही बता दें कि किसी एक व्यक्ति के सभी MIS खाते ₹9,00,000 की जमा सीमा से अधिक नहीं होंगे, यानी कि जैसे कोई एक व्यक्ति अगर कर रहा है, जैसे 3 जॉइंट वाले में भी, तो एक व्यक्ति के ऊपर ₹9,00,000 से ज़्यादा की जमा सीमा से अधिक इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट नहीं हो सकता है। वहीं आगे बता दें कि नाबालिग का खाता खोलने के लिए अलग-अलग सीमाएँ लागू होती हैं। यह परिपक्वता तक मासिक देय ब्याज मिलता है, ब्याज पर कर जमाकर्ता पर लागू होता है, और दावा न किए गए मासिक ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता है। वहीं अब चलिए जान लेते हैं कि आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से हम 5 साल से पहले पैसा निकाल सकते हैं या नहीं? तो चलिए आपको बता देते हैं। दोस्तों, आप जमा के पहले वर्ष के भीतर राशि नहीं निकाल सकते, यानी कि जब आपने पैसे इन्वेस्ट किए और उसके 1 साल तक आप उसमें से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि खाता 1 से 3 वर्ष के बीच बंद किया जाता है, तो उसमें मूलधन का जो भी पैसा हो, उसका 2% आपको जुर्माना लगाया जाएगा, और उसके बाद आप जितने भी पैसे बचेंगे वो आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। ये है 1 से 3 वर्ष के बीच के अंदर। अगर खाता 3 से 5 साल के बीच के बंद किया जाता है,
यानी 3 साल से ऊपर हो गई, जैसे आप चौथी साल में बंद करना चाहते हैं या फिर चौथी 5वीं साल पूरी नहीं हो पाई तो बंद करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको 1% आपको जुर्माना लगाया जाएगा, जो भी आपका अमाउंट बनेगा, उसके बाद 1% का जुर्माना कट के और उसके बाद जो भी अमाउंट टोटल बचेगा वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम, इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले नुकसान ये है कि डाकघर मासिक आय योजना धारा 80C के तहत कोई कर छूट नहीं देती है। यदि मासिक भुगतान वापस नहीं लिया जाता है तो वे बेकार बैठे रहते हैं और कोई ब्याज नहीं मिलता है। डाकघर एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम पर कोई टीडीएस लागू नहीं है, लेकिन ब्याज आयकर योग्य, यानी जो ब्याज मिलता है उस पर आय उसमें मतलब वो होता ही है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि डाकघर मासिक योजना में कैसे काम करती है, ठीक है? कैसे इसमें आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, क्या कैसे का प्रोसेस है बता दूँ कि डाकघर मासिक आय योजना में निवेश करना पाई जितना आसान है और इसके लिए न्यूनतम दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जैसे कि निवेशक को पते का प्रमाण और पहचान प्रमाण जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ भी एक लगा सकते हैं और पासपोर्ट आकार साइज़ के फ़ोटो जमा करने होंगे, ठीक है? और बता दूँ इसको शुरू करने के लिए निवेशक को एक खाता खोलना होगा, वह व्यक्तिगत खाते या फिर संयुक्त खाते का विकल्प चुन सकता है, यानी कि सिंगली खाता खुलवा सकता है या फिर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकता है। वहीं बात कर लें कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस इन मंथली इसमें आप खाता कैसे खोलें? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों डाकघर मासिक आय योजना एमआईएस में निवेश करना त्वरित और आसान है। आप नज़दीकी डाकघर शाखा में पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम बचत खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए क्या प्रोसेस है चलिए जानते हैं। सबसे पहले नज़दीकी डाकघर में जाना है यानी पोस्ट ऑफिस में जाना है। वहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद उसको मैं फ़ोटोकॉपी के साथ पूरा फॉर्म जमा करना है। फॉर्म फ़ोटोकॉपी किस-किस चीज़ों की चलिए बता दूँ। आईडी प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और उस फॉर्म को पूरा भर लेना है, ठीक है? सब कुछ भरने के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद सत्यापन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको मूल प्रतियाँ दे देना है और उसके बाद गवाहों या फिर लाभार्थियों से हस्ताक्षर इकट्ठा कर लेना है। यानी कि जो जो भी है उसमें अगर 2 लोग जॉइंट खाता खुलवा रहे हैं तो जो भी लोग हैं उन सबके सिग्नेचर और अगर उसमें आप गवाह माँगे जा रहे हैं तो उसमें गवाहों के सिग्नेचर। और आप चेक पर एक तारीख लिखकर निवेश कर सकते हैं, जिसे खाता खोलने की तारीख भी माना जाता है। निवेश पर अर्जित ब्याज का भुगतान पहले महीने के पूरा होने के बाद हर महीने किया जाता है। यानी कि पहले महीने छोड़ के उसके बाद हर महीने पे उसको इसमें आपको ब्याज उसको मिलेगा। नामांकन सुविधा सभी डाकघर मासिक आय योजना खाताधारकों के लिए उपलब्ध है, यानी कि ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि शीघ्र निकासी यानी पैसे कैसे क्या निकालेंगे तो उसपे जुर्माना कितना वो आपको पहले भी बता रहा हूँ लेकिन फिर भी बता दूँ कि 1 साल पूरा होने तक तो आप कुछ भी पैसा नहीं निकाल पाओगे। 1 से 3 साल के बीच अगर निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको 2% का जुर्माना देना पड़ेगा और 2 से चौथे वर्ष और 5वें वर्ष से पहले आप निकाल रहे हो पैसा, तो उसमें आपको 1% का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से आप जो है इसमें पैसे निकाल सकते हो। बाकी इसी योजना को प पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली उत्पन्न स्कीम भी बोल सकते हैं। आई होप आपको इस कोई भी अगर डाउट रह गया होगा, पूरी जानकारी समझ में नहीं आई हो, कुछ भी कोई रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे नीचे इंस्टा आईडी दे रखी है, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी थोड़ी-सी भी नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगी है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों उसका मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।